जो बोहर मॉडल था वो काफी बातें बताता था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर लिमिटेशंस थी उसकी, वो ये एक था डी ब्रोगली रिलेशनशिप। जो ये डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का, ठीक है, वो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, पहला। और सेकंड, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हसनबर्ग ने दिया था प्रिंसिपल। जो ये दो इंपॉर्टेंट थे ना, एक डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बताता है, और दूसरा हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमुलटेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ये दोनों जो फिनोमिनिया, ये जो दोनों है ना प्रिंसिपल, बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इन बातों को बताने के लिए, ठीक है, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम आया। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम असल में है क्या? बोहर के मुताबिक, सॉरी, डी ब्रोगली के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन के साथ ना वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अब ना वेव की शक्ल में है। अब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की शक्ल में मूव करता है। तो उस वेव की जो शक्ल है ना, वो कुछ इस किस्म की होगी ना, क्योंकि वेव ऐसे ही चलती है ना। अब होता क्या है, एटम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, वो अपना इस पाथ को ट्रेस कर रहे हैं। इस पाथ को ट्रेस कर रहा है। स्कॉन्डर ने क्या बोला, मैं आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करता हूं। स्कॉन्डर सबसे बड़ा साइंटिस्ट था क्वांटम मॉडल का। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो वेव की शक्ल में चलता है, जो इलेक्ट्रॉन उस वेव का जो पाथ ट्रेस कर रहा है, ठीक है, या जिस पाथ में वो चल रहा है, उस पाथ की ना मैं आपको इक्वेशन प्रोवाइड करता हूं। उसने इक्वेशन दी -h बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस v ऑफ x इक्वल टू e ऑफ साई। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये है स्कॉन्डर वेव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में जो h बार है ना, वो है h अपॉन 2 पाई, वेयर h द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आ गया टोटल एनर्जी, और V आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और जो साई है ना, काई, इसको रीड किया जाता है काई या साई, PSI साई। ये आ गया वेव फंक्शन। ध्यान से सुनो, किया क्या स्कॉन्डर ने। स्कॉन्डर ने क्या किया, डी ब्रोगली ने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की शक्ल में मूव करता है। तो स्कॉन्डर ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन इस शक्ल में मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ को ट्रेस करके एटम के सराउंडिंग में घूम रहा है, ऐसा पाथ ट्रेस कर रहा है। स्कॉन्डर ने बोला जो ये पाथ ट्रेस कर रहा है ना, मैं उसकी आपको इक्वेशन देता हूं। मतलब ये इक्वेशन बता रही है इस इलेक्ट्रॉन ने जो पाथ फॉलोड किया या ट्रेस किया, वो चीज ये इक्वेशन बता रही है। इस इक्वेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है साई। साई जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वेव फंक्शन, ये साई असल में क्या है, इस साई
एक सोल्यूशन है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं इक्वेशन क्या होती है और सोल्यूशन क्या होती है। जैसे y इज इक्वल टू 2x, ये ना एक इक्वेशन है। मतलब जब x 1 है तब y क्या है 2। x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो y में बस क्या आएगा 2। जब x मेरे पास 0 है तो y भी क्या है 0। सही। जब मेरे पास x 2 है तो y क्या है 4। 0 भी x, y भी 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x1 x ये है x और इस एक्सिस में है y। x1 ठीक है, y क्या है 2, मतलब ये वाला पॉइंट। x2 y क्या है 4, x2 y क्या है 3 4, ये वाला पॉइंट। मतलब जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू 2x है। ये आ गई इक्वेशन। ये इक्वेशन जो इस 2 एक्सिस में, इस प्लेन पे जो ये इक्वेशन है ना, रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को। और ये सारे क्या है इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, उसी तरह जो ये वेव है ना, इस वेव को बताने के लिए जो इक्वेशन है वो ये है। और साई क्या है सॉल्यूशन। समझ आ रही है, साई क्या है सॉल्यूशन। क्वांटम मॉडल में डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया, तो उसने बोला कि वो वेव का पार्ट ट्रेस करता है। स्कॉन्डर ने उस वेव की इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन में जो साई है वो क्या है सॉल्यूशन। सही। अच्छा, एक बात तो एक्सप्लेन होगी डी ब्रोगली की, ठीक है, स्कॉन्डर ने। जो दूसरी बात है ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो किस बात के अपोज है। बोहर ने क्या ऐसी बात बोली थी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अपोज है, पहले मैं वो बताता हूं। बोहर ने बोला था जो एटम है ना, उसके सेंटर में ना न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्या है इलेक्ट्रॉन। बोहर ने क्या बोला, एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ना फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है फिक्स्ड ऑर्बिट में कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सही। फिक्स्ड पाथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अपोज है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना, जो ये कंसेप्ट है ना बोहर का कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है, ये ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक गलत है। समझ आ रही है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है, हम पोजीशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम पोजीशन और मोमेंटम को सिमल्टेनियसली, ठीक है, बता नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें पोजीशन पता है उसी टाइम पे हम मोमेंटम नहीं बता सकते, अगर हमें मोमेंटम पता है हम उसी टाइम पे पोजीशन नहीं बता सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक यही है ना। जो बोहर का फिक्स्ड पाथ है ना, फिक्स्ड ऑर्बिट कंसेप्ट है ना, कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट के में मूव कर रहे हैं, वो फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट ना, ठीक है, पोजीशन भी मोमेंटम भी सिमल्टेनियसली बता सकता है। अगर हम मान के चलें कि बोहर का फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट एटम के अंदर है, तो हम पोजीशन भी और मोमेंटम भी सिमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। लेकिन असल में अनसर्टेनिटी के मुताबिक दोनों में से एक चीज निकाल सकती है ना, तो हमें इस कंसेप्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो और फिर इस बात को कायम रखने के लिए, ठीक है, क्वांटम मॉडल ने ऑर्बिट का कंसेप्ट हटाया और उसको रिप्लेस किया ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल क्या होता है, इज द रीजन in space where the probability of finding
द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, ठीक है, क्वांटम मॉडल को एक ना फेज दिया कि वो ऑर्बिट के कंसेप्ट को हटाए और उसकी जगह लिखा जाए ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अब ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, बोहर के मुताबिक था ये वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन इस जगह में मूव कर रहे हैं। अब न्यू ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ये आ गया इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो यहां पे ये इस शेल पे मूव नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। वो जो बोल रहा था ना, कौन, बोहर, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस शेल में हो सकता है, वो कंसेप्ट गलत है। ऑर्बिटल का मतलब जो क्वांटम मॉडल ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल एटम के अंदर कैसे यूज होता है, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट आया। उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी खास एक सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक रीजन में प्रेजेंट है, और वो रीजन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और उस रीजन पे ना इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये आ गया क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में जो साई है ना, वो क्या है, सोल्यूशन। वो जो साई सोल्यूशन है ना, ठीक है, वो सोल्यूशन फिजिकली इन द मीनिंग ऑफ फिजिकल सेंस, मतलब मैथमेटिकली नहीं, वो इन द मीनिंग ऑफ फिजिकल सेंस वो क्वांटम नंबर्स को जनरेट करता है। और उन क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट क्या है और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।